समस्तीपुर कोर्ट परिसर में प्रभात चौधरी की हत्या करने के लिए किलरों को 60 लाख रुपए में दी गई थी सुपारी। राजद नेता मुखिया पति रामबाबू राय, अमन कुमार उर्फ कारगिल और मोहम्मद ओवैस खान को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी। कल्याणपुर व चकमेहसी थानाध्यक्ष को भी एसपी ने किया सस्पेंड। जल्दी काम करने के लिए सब नहीं समझता है, मत नहीं समझता, ठोकर लगा रहे हो। कोर्ट कैंपस में समस्तीपुर ज़िला में कोर्ट कैंपस के अंदर कुछ दिन पहले एक फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग की घटना में मैंने आपको बताया था कि शराब माफिया प्रभात चौधरी, जो कि अपराधी भी रहा है, हत्या के केस में भी जेल गया था, उस पर कुछ 3 अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटना की गई थी, जिसमें वो बाल बच गया था। घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी, SIT बनाई गई थी और इस पूरी घटना को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। इस पूरी घटना में 3 शूटर आए थे, जो कि घटनाक्रम पर और भागते समय आप लोगों के पास ये वीडियो उपलब्ध था और कोर्ट के अंदर जो हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब से परमिशन ली थी और यहाँ का भी कैमरा देखा, तो इससे स्पष्ट हुआ था कि 3 शूटर इस घटना में आए हुए हैं, जिन्होंने घटना में 3 पिस्टल के साथ 3 शूटर्स ने डायरेक्टली अटैक किया है। तीनों ने, जो प्रभात चौधरी था, जब उसका उपस्थापन हो रहा था कोर्ट में, तो उपस्थापन के बाद जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, उस समय इन लोगों ने प्रभात चौधरी को 3 तरफ से घेरा और गोली फायर करने का प्रयास किया। जो पहला शूटर था, उसकी जो पिस्टल थी वो प्रभात चौधरी के सीने तक थी, लेकिन पहला शॉट उसका मिस हो गया, जिस वजह से जो हमारा हवलदार उनको पकड़ा हुआ था, उस हवलदार ने तुरंत रस्सी डाउन की और प्रभात चौधरी को नीचे धकेल दिया। जैसे फिर जब दूसरे शूटर ने दूसरी गोली चलाई तो नीचे जाने की वजह से दूसरी गोली उसके पैर में लगी और तीसरी गोली एक और अभियुक्त था उसके हाथ में लगी। इतने में अफरा तफरी मच गई और जो हवलदार था उसने एक अपराधी को, जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा, पहले दिन कुछ लापरवाही सामने आई थी, लेकिन जब हम लोगों ने पूरा वीडियो फुटेज देखा तो स्पष्ट हुआ कि हमारे एक हवलदार ने, जो कि उनको लेके आ रहे थे, उन्होंने एक अपराधी के गले में रस्सी बांध भी दी थी, लेकिन चूंकि अफरा तफरी का माहौल था, काफ़ी देर तक उन्होंने प्रयास किया कि अपराधी पकड़ा जाए। उसी क्रम में उसकी चप्पल भी छूट गई थी, लेकिन वो छूट गया किसी तरह और भाग निकली। तो गेट पे जो पुलिसकर्मी थे वो गेट बंद नहीं कर पाए और फिर उनका पीछा नहीं कर पाए और अपराधी पैदल ही भाग गए। घटना बहुत बड़ी थी, संवेदनशील थी। कोर्ट कैंपस के अंदर किसी भी तरह की घटना होती है तो हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं। उसके बाद तुरंत डिस्ट्रिक्ट साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने यहाँ का जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको सुदृढ़ करने का क्या क्या तरीका हो सकता है उस पर विमर्श किया और उसको भी सुदृढ़ किया था। और इस घटना का अनुसंधान SDPO सदर और DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में DIU की टीम के साथ कुछ थाना प्रभारियों की भी टीम बनाई गई थी, जो कि इस घटना का उद्भेदन कर रही थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीनों के साथ एक पिस्टल भी बरामद कर ली गई। इस घटना में जो पूरा घटनाक्रम हुआ और पूरा जो हम लोगों को समझ में आया है, इसमें जो हुआ है बेसिकली, जब हम लोगों ने इस गिरफ्तारी का जब दौर चालू हुआ और उद्भेदन का प्रक्रिया चालू हुई तो 3 स्टेट में हम लोगों ने रेड की है। करीब 30 से 40 संदिग्धों को भी उठाया गया था पिछले 4 दिन के अंदर ही, 3-4 दिन के अंदर ही, और अलग अलग संदिग्धों से पूछताछ हुई। 3 स्टेट में हमारी टीम, झारखंड, दिल्ली और बिहार, 3 स्टेट में टीम ने लगातार रेड की और रेड के बाद सफलता मिली है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जब इस घटना को पूरा समझा गया तो ये घटना जो है वो 3 डायमेंशंस पे हुई थी। इसका सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट डायमेंशन है मास्टरमाइंड का, जिसने इस घटना को पूरा करने का प्लान किया था। उस मास्टरमाइंड गैंग में कल्याणपुर पंचायत का रामबाबू राय मुखिया है। इस व्यक्ति की ये पूरी घटना की प्लानिंग थी और इसके साथी राय बहादुर, नीरज, इसका एक साथी है डब्लू, टिंकू, इन सब लोगों की, ये सब पूरा जो गैंग है ये भी शराब का कारोबार, रामबाबू राय जो है मुखिया और इसके साथी, शराब का एक तगड़ा नेक्सस इनका है, जो अब इसका उद्भेदन भी हुआ है। शराब का एक नेक्सस था, शराब का एक कारोबार करते थे, उसी से ये पैसा काफ़ी कमा चुके थे। तो वो जो मास्टरमाइंड थे और जो धन वाला जो ग्रुप था, पैसे वाला समूह था, वो एक टॉप मोस्ट लेवल था। इस ग्रुप ने हथियार और पैसा उपलब्ध कराया था। दूसरे स्तर पर जो घटना हुई है उसमें पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग हुई कि आखिर घटना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। उसमें इस शराब माफिया का एक साथी है गोलू ने अपने बाकी साथी कारगिल,
टेनी और विजय ड्राइवर, इन 4 लड़कों के साथ मिल करके इस घटना को प्लान करने का अंजाम बनाया कि कैसे शूटर बुलाएंगे, कहाँ रहेगा, गाड़ियाँ कैसे उपलब्ध होंगी, रेकी कोड की कौन करेगा। और तीसरे लेवल पर 3 शूटर्स हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और एक रेकी करने वाला लड़का था। तो 3 शूटर्स में ओवैश नाम का लड़का था और 2 शूटर बाहर से इन्होंने झारखंड से बुलाए थे और एक रेकी करने वाला लड़का था। तो ये 3 लेवल की घटना थी। जब ये घटना अंजाम देगी तो इस घटना की पूरी प्लानिंग शुरू होती है आज से करीब 1.5 साल पहले। इनफैक्ट इस घटना के अगर हम लोग बैकग्राउंड में जाएँ तो 2018-19 में रघुवर राय की हत्या हुई। उस हत्या के बाद इस कल्याणपुर और चकमहसी का जो क्षेत्र है उस पंचायत उस क्षेत्र में एक वैक्यूम आया था पावर का। उस वैक्यूम को कवर करने के लिए प्रभात चौधरी नाम का लड़का नया शराब माफिया बना और गैंग में आया और आपराधिक गिरोह उसने अपना बनाया। उसको लगातार STF ने भी उस पर कार्रवाई की, हम लोगों ने भी कार्रवाई की। उसको पकड़े कुछ दिन पहले हम लोगों ने जेल भेजा। तो उसने अपना एक 10-15 लड़कों का एक गिरोह बना लिया था जो कि आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता था। एक मर्डर भी उसने कराया था शमशेर का, उसमें भी वो काफ़ी समय जेल में रहा 2018-19 में। वो जब जेल चला गया और पिछले 1.5 साल से रघुवर राय की हत्या होने के बाद 1.5 साल से जो पावर वैक्यूम था उसको भरने के लिए राम बाबू राय और उनके साथी आगे आए। कुछ लोगों की मदद से, कुछ और लोग थे इसमें, उनकी मदद से इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करना चालू किया। और ये लोग भी ठेकेदारी तो ये सामने से दिखाते थे लेकिन असलियत में ये लोग शराब कारोबारी थे और शराब का भी इन लोगों ने कारोबार चालू किया और अपने आप को एक धन बल का इन्होंने अच्छा इकट्ठा कर लिया। और ये लोग उस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए हुए थे कि कोई भी शराब की गाड़ी उतरेगी या किसी तरह का अवैध काम होगा, आपराधिक काम होगा तो इनके संरक्षण में ही होगा। ये जानकारी हम लोगों को इस पूरी घटना के उद्भेदन के दौरान हुई। तो जब इन लोगों को ये पिछले 1.5 साल से काफ़ी मजबूत हो गए थे, मजबूत होने के बाद इस घटना की प्लानिंग जो इन लोगों को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि प्रभात चौधरी भी जेल में था लेकिन वो जेल से ही अपना कुछ अवैध धंधा कराने का प्रयास कर रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र में इन्हीं लोगों का कब्जा रहे, राम बाबू राय और इनके साथियों का कब्जा रहे, इसलिए इन्होंने इसको हत्या कराने की योजना बनाई। हत्या कराने की योजना बनाने के लिए इन्होंने 15 जुलाई 2023 को पहली मीटिंग इसकी हुई। राम बाबू राय के कल्याणपुर के इसको जो मेन उसका घर है उसी घर में बैठक हुई। उसमें 2 शूटर और 2 लाइनर उसमें पहुंचे और राम बाबू के जो शराब कारोबारी साथ में थे, जो शराब का काम संभालते थे, वो लोग पहुंचे। करीब 6-7 लोगों की ये मीटिंग थी। उस मीटिंग में तय हुआ कि घटना कराने की सारी जिम्मेदारी राम बाबू ने अपने साथी गोलू, राम बाबू और डब्लू ने मिल करके अपने साथी गोलू को दी। गोलू जो कि रैपुरा का रहने वाला है, उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो शूटर्स को बुलाए और इस घटना को अंजाम दे। इस घटना को करने के लिए 60 लाख की डील हुई थी। 60 लाख रुपए गोलू को मिलने थे जो कि गोलू अपने अन्य शूटर्स में लेता और स्वयं को देता। 60 लाख की इस घटनाक्रम के बाद 15 जुलाई की बैठक जो उनकी हुई उसके बाद गोलू ने प्लानिंग बनाना चालू किया। गोलू की जो प्लानिंग थी उसके अनुसार उसने पहले सोचा कि 60 लाख का सारा फायदा वही ले ले और उसने अपना एक साथी ओवैश, दैनी थाना क्षेत्र का रहने वाला लड़का है, इन्होंने हम लोग अब सूचना मिली है कि नगर थाना में भी कुछ धर्मपुर के अपराधी थे, उनसे भी इन लोगों ने संपर्क किया था जुलाई में, लेकिन वो इनका डील जो है वो फाइनल नहीं हो पाया। जब वो डील फाइनल नहीं हो पाया तो गोलू ने फिर अपने मोहल्ले के अपने बगल पड़ोसी गाँव के ओवैश से संपर्क किया। ओवैश से संपर्क करने पर ओवैश ने अपने एक साथी टेनी के साथ मिलकर के इस घटना को प्लान